जो बर्बाद हुआ वो सबसे बड़ा बर्बाद हुआ किसान और किसान का बेटा और सीमा पे लड़ रहा हुआ जवान, वो बर्बाद हुआ। इनके बाप का देश नहीं है जो देश का 8,500 करोड़ रुपए का ये प्लान खरीद के लाते हैं, नया पार्लियामेंट बनवा रहे हैं। इनका क्या है, क्यों बनवा रहे हैं भाई? तुम अपना इतिहास बनाना चाहते हो? तुम्हारे इतिहास मोदी जी कितने इतिहास वाले आए और चले गए। तुम्हारा इतिहास ये किसान बनाएगा, क्योंकि किसान को तुमने बर्बाद करने की सोची है। ये लिख के जाएगा कि कोई प्रधानमंत्री आया था देश का, उसने देश सिर्फ एक झटके में एक रात में पूरा का पूरा अडानी अंबानी को सौंप दिया था, जो कानूनों के माध्यम से। टिकैत साहब ने झंडा गाड़ दिया और देश के किसानों को और जो किसानों को आतंकवादी समझते हैं उनको दोनों को जवाब दिया। किसानों को भी बता दिया है कि ये छाती अड़ा के जब तक टिकैत साहब पूरे उसमें आंदोलन में खड़े रहेंगे, एक पूरा लास्ट में बैठा हुआ, मोदी जी ने नहीं, मोदी जी ने कहा था लास्ट में बैठे हुए व्यक्ति तक विकास पहुंचाएंगे, पर मैं ये कह रहा हूं कि टिकैत साहब ने और संयुक्त मोर्चा ने लास्ट में बैठे हुए व्यक्ति को यह समझा दिया है कि अडानी अंबानी की सरकार चल रही है, अडानी अंबानी देश को बेचने जा रहे हैं मोदी जी के माध्यम से, और ये देश की जो किसान है उसका बच्चे को 50 रुपए की 2 रोटी मिलने वाली है, और ये देश बर्बादी की कगार पे जा रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में ये डंके की चोट पे नखलों पे बैठ के कह दिया है। तुम्हें कितनी बार बताऊं, सरकार टस से मस नहीं होगी, क्योंकि सरकार को पता है, सरकार का तो यहां तक है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी है उन्होंने वो ड्राफ्ट तक नहीं पढ़ा, ईमानदारी से अगर सच्चाई पूछोगे तो। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ को ड्राफ्ट के बारे में पता नहीं, कभी तुम्हारी मुलाकात हो तो पता कर लेना, क्योंकि वो ड्राफ्ट अडानी अंबानी की कंपनियों से बन के उन्होंने भेजा है। वो ये कहते हैं कि किसानों ने ये कानून नहीं पढ़े हैं, मवाली है ये। तो मुझे बता देना, अनलिमिटेड भंडारण का जो कॉन्सेप्ट लाए हैं, मैं ये कहता हूं उनमें किसानों को क्या लेना देना है। लेकिन किसान जो शहर में बैठा हुआ गरीब आदमी का बेटा है, गरीब आदमी जो शहरों में रह रहा है, उसको जो 200 रुपए किलो दाल और जो उन्होंने 250 रुपए किलो तेल कर दिया है ना सरसों को, ये 500 रुपए किलो होने वाला है। और सुन लो मेरी बात, ये जो पैकेट में रोटी बिकेंगी, ये रोटी कौन खरीदेगा? किसान के घर में खेत होता है, किसान जमीन नहीं देगा अपनी, और किसान मर जाएगा पर जमीन अडानी अंबानी के हाथ नहीं देगा, वो कमा के खा लेगा। लेकिन जो शहर में जो अपने आप को रईस ज्यादा समझने लगे, एक गाड़ी लेके और 850 स्क्वायर फुट का फ्लैट लेके उनके बच्चों के लिए ये किसान लड़ाई लड़ रहा है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। जमीन किसको? उनको दे देंगे, अडानी अंबानी को दे देंगे, और हम मजदूर बन जाएंगे। किसान ने जमीन दी तो नियम और कानून के हिसाब से दी, वो किसान को उसका लाभ मिला। उनका कौन सा मुझे बता, कानून अब बनी है, और ये 5 साल पहले तो इनके वेयर हाउस बन रहे। तो मोदी जी तो बहुत ये फ्री देने के बहुत खिलाफ थे। राहुल गांधी ने जब ये कहा था कि हम 7200 रुपए देंगे, तब ये कह रहे 72,000 करोड़ रुपए देंगे, हमारी सरकार बनी, तब तो ये सरकार ये कह रही थी कि फ्री तो हम कुछ देते ही नहीं, हम किसी को हरामी नहीं बनाएंगे, हम तो 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो मोदी जी ये फ्री क्यों दे रहे हैं? कुछ नहीं है, ये सिर्फ नौटंकीबाजी हो रही है। अभी जो गेहूं दिए गए हैं उसमें उनको 10 रुपए का गेहूं दिया गया है और 50 रुपए का थैला छपवाया गया है, और सरकार का सबसे बड़ा जो घोटाला ये भी निकलेगा, जो इन्हें थैले छपवाए हैं वो 50 रुपए कीमत का थैला छपवाया और गरीबों को अपनी फोटो तक हम ऐसी फोटो का चाटेंगे जो जिस कोरोना काल में जिस प्रधानमंत्री ने बेड नहीं दे पाया, जिस मुख्यमंत्री ने बेड नहीं दे पाया, और हम पे थाली और थाली बजवाता घूमा। एक बात बताओ, उस प्रधानमंत्री को फोटो को नहीं चाटेंगे, उससे नफरत पैदा हो रही है लोगों में अब, और उसका आदमी पायदान बना रहा है उसका। ये सिर्फ ये कर रहे हैं कि देश में नफरत फैलाना और गरीबी की तरफ देश को ले जाना। किसान मजबूती के साथ खड़ा था, उसको भी बर्बाद कर दिया इन्होंने। देश के घर घर में झोला तो चला गया ना मोदी का, चला जान दो ना, ताली भी तो बजाई थी, वोट भी तो दिया था। नुकसान किसने? हमने वोट दिया, हमने नुकसान उठाया, हमने थाली बजाई, हमने नुकसान उठाया। हमारे पड़ोस में, हमारे घरों में, हमारे यहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुंची। कोरोना काल में 1800 किलोमीटर कौन पैदल गया? हम ही लोग पैदल गए, हमारे भाई बंद पैदल गए। मुझे बताओ, राजनीति का लास्ट पॉइंट क्या है? वोट। राजनीति वोट से ही तो चलती है भाई। सारी राजनीति को तुम खूब कहो, कुछ भी कहो राजनीति, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी राजनीति या सबसे भ्रष्ट राजनीति या सबसे जो राजनीति करता है वो वोट के लिए राजनीति करता है। वोट किसके पास है? वोट हमारे पास है।
किसानों के पास है। वोट तो बटेगा जाति धर्म के नाम पर उत्तर प्रदेश में। देश की राजनीति का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है। नहीं तो जाति के धर्म के नाम पे मुझे एक बात बता दो, 2017 में वोट कितना बट गया भाई? 2014 में वोट कितना बट गया? 2019 में वोट कितना बट गया? दिया ना इनको, क्यों नहीं बटा तब? मतलब तुम्हें जब मिल गया तब तो हम हिंदू बन गए थे, अब हम जातियों में लड़ जाएंगे? ये बेवकूफ बना रहे मुझे। मैं कह रहा हूँ ना, जब तुम्हें वोट दिया था मैंने, हम सब हिंदू बन गए थे। अब सरकार बन गई, उसके बाद तुमने एक एक आदमी की जाति बता दी। वो अखिलेश को मुल्ला नहीं बोल रहे हैं, वो सब हिंदुओं को मुल्ला बोल रहे हैं। सब हिंदुओं को, किसानों को आतंकवादी बोल रहे हैं, सबको वो अब जो है ना मुवाली बोल रहे हैं, टिड्डी बोल रहे हैं, देशद्रोही बोल रहे हैं, खालिस्तानी बोल रहे हैं। बोलने दो, बोल लो। तुम्हें बोलने के लिए 12,500 करोड़ रुपए मीडिया में जाते हैं। सिर्फ मोदी जी को योगी जी हिंदू मुस्लिम से बाहर क्यों नहीं निकलते? नहीं निकलेंगे ना, उनका राजनीतिक व्यापार ही यहीं से शुरू होता है, वो नहीं निकलेंगे। विकास की बात अगर कोई एंकर विकास की बात पूछता है तो विकास का मुद्दा हटा के वो राम मंदिर की बात करते हैं। राम मंदिर तुमने बनवाया तो हम कहते हैं वो खुशी दुबे जेल में है, उसे क्यों नहीं तुम छुटवा देते हो? राम मंदिर तुमने बनवाया तो देवेंद्र सिंह को तुमने भी छुटवा दिया, जो कोर्ट के माध्यम से जो इसे आतंकवादी पकड़ा गया था, जो जिसके साथ उसे तुमने छुटवा दिया। अगर तुम्हें इतना ही कोर्ट पे विश्वास है तो विकास दुबे गोली क्यों मारी गई? अब मैं ये कह रहा हूँ, गोली क्यों मारी गई? कोर्ट के माध्यम से उसे फांसी दिलवाते। बड़ा गेम करा है मोदी जी ने, जो नीट में ओबीसी को आरक्षण दे दिया है। ये बड़ा गेम रहेगा 2022 के लिए। कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, ये सब गेम इनके फेल हो जाएंगे, क्योंकि अब की बार जो पाला है ना देश के सही राष्ट्रभक्त से और अन्नदाता से पड़ा है इनका। अब तक तो ये टुकड़ों में सबको मारते रहे, बांट के। टीचरों को मार लिया, ये आरक्षण को मार लिया, कहीं किसी को निपटा दिया। अब की बार इनका जो पाला पड़ा है वो अन्नदाता से पड़ा है। ये अन्नदाता को ये अब तक उठा देते अगर इनकी औकात होती तो, लेकिन इनको सही औकात इनकी अन्नदाता ने बता दी। और एक बात और बता दूं, अब जाति की बात न करने आए गांव में, कभी ऐसा ना हो उल्टे पांव और नंगे पांव भागना पड़े। हम किसी जाति और धर्मों में नहीं बटेंगे। अब हमारी जाति सिर्फ है तो किसान है और धर्म हमारा हिंदुस्तान है। यही मुद्दा और यही पॉइंट इस चुनाव में चलेगा। और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की जो वहाँ तुम्हारे कहाँ इसमें हरियाणा में जो हाल हो रहा है ना, जो हाल वहाँ हो रहा पंजाब में शुरू हो गया हापुड़ से और कई जिलों से शुरू हो गया। इनके पैर लेके इनको नंगे पैर घुमाया जा रहा है शिविरों में, और इनकी बड़ी दुर्दशा होने वाली है। क्योंकि सच्चा देश का किसान जो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, पूरे देश को पालता रहा, आपको हवाई जहाज में घुमाता रहा पूरा। आप कौन कहता है भाई किसान टैक्स नहीं देता? कौन कहता है किसान सरकार को पैसे नहीं देता? भाई हम कीटनाशक दवाएं खरीदते हैं, इतनी सारी चीजें, हर चीज लेते हैं, कपड़ा पहनते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, टैक्स देते हैं। किसान का भी अधिकार उतना ही है जितना अडानी का है। देखो अंजना ओम कश्यप टिकैत साहब के सामने फंस गई, वो कुछ नहीं बोल पा रही थी और उसके टिकैत साहब ने उसको सही जवाब दिया। वो जो टिकैत साहब ने कहा कि भाई तुम्हारा मीडिया पे बंदूक का पहरा है, वो उसके उन सभी गाल पे तमाचा था जो मोदी मंडल का और उसका गुणगान करते रहते हैं। मीडिया पूरी की पूरी बिकी पड़ी है और टिकैत साहब सही जवाब दिए अंजना ओम कश्यप को, क्योंकि अंजना ओम कश्यप ही वो है जो हमें यहाँ खड़े होकर लोगों को मुट्ठी भर किसान बताती थी, हमारे यहाँ जो आंदोलनकारियों को आतंकवादी बताती थी, और ये टिड्डी बताती थी, वो अंजना ओम कश्यप ही है। देखो बीजेपी कार्टून बना ले, बीजेपी अपने सपने देख ले, बीजेपी कुछ भी देख ले, लेकिन बीजेपी कागज में कार्टून बना लेती है और जो सरकार हमने बना दी है वो बना ले, अभी चला ले। उसके बाद बीजेपी के पास कुछ नहीं बचेगा। देश में सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति अगर किसी राजनीतिक पार्टी की होने वाली है तो जो बीजेपी की अटल बिहारी वाजपेयी 80 के ज़माने में 2 सीटों पर थे, ये मोदी वो 2 सीटें भी छोड़ने वाले नहीं है इनके लिए। अखिलेश जी ने कहा था कि हम 300 सीटें जीतेंगे उत्तर प्रदेश में। उन्होंने जो कहा उनके जवाब में योगी ने कि ये तो सपने देख रहे हैं, 400 बोल दीजिए सीधे सीधे। अखिलेश जी गन्ने का पेमेंट देंगे, अखिलेश जी बिजली किसान को मुफ्त देंगे उत्तर प्रदेश में, और अखिलेश जी अगर किसानों के लिए सुविधाएं करेंगे तो हो सकता है अखिलेश जी 400 भी जीत जाए। लेकिन ये किसान क्यों वोट देगा? में यही मुद्दे लेकर के आए थे अखिलेश जी की काम बोलता है, लेकिन काम पे तो वोट मिलता ही नहीं भाई। तब का और आज में जमीन आसमान का अंतर है। उस टाइम हुआ क्या था कि हमें यह डर पा दिया गया था कि पाकिस्तान के मुसलमानों ने सारे फरसे खरीद रहे हैं और वो बॉर्डर से आ रहे हैं और सबको हिंदुओं को काट डालेंगे। सबके दिमाग में ये था कि ये यहाँ के भी मुसलमानों को भरेंगे ट्रक में और वहाँ छोड़ आएंगे पाकिस्तान के बॉर्डर पे। लेकिन मैंने ये देखा है इन 5 सालों में जो इनकी पहले 2 शादियाँ
शादियां हुई थी मुसलमानों के साथ, अब इनकी 200 हो गई हैं। ये अपनी शादियां करते, तो ये उत्तर प्रदेश और देश अब सारी बातें समझ गया। रिश्तेदारी अपना बनाते हैं और डर पाते हैं हमें। अब हम किसी हिंदू, कोई मुसलमान से डरने वाला नहीं, कोई मुसलमान हिंदू से डरने वाला नहीं। अब हमारे मुसलमान भाई भी यहाँ हमसे एकता का, प्यार का, मोहब्बत का संदेश देते हैं और हम भी देते हैं। अब हमारी आपस में किसी से कोई लड़ाई नहीं है। अब हम सिर्फ है हमारी तो बीजेपी से है, क्योंकि न उसने हिंदू देखा, न मुसलमान देखा, न सिख देखा, न ईसाई देखा, अपना वोट लिया और सबको मरने के लिए छोड़ दिया। आजम खान साहब को किस बात का ये भुगतना पड़ रहा है आपको पता है? नहीं पता होगा। आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी जो बनाई है, जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है, वहाँ 20 रुपए में गरीब बेटा पढ़ रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, वो गरीब बच्चों को शिक्षा देने की सजा जो है आजम खान को मिल रही है। तो बकरी चोरी, दवाई गोली के पैसे क्यों नहीं दे रहे अखिलेश जी उनके? बकरी चोरी के मुकदमे आजम खान पे इस सरकार ने लगाए, ये समझ लेना। और जनता देख रही है। मैं ये अनलीगल की रजिस्ट्री यही करके आया था। ये सब बेकार की बातें हैं। इस सरकार ने दलितों के कब्जा है, दलितों के कब्जा है, तो दलितों के नाम की डीडी भी बनी पड़ी है, पैसे भी उनके पड़े हैं, और वो डीडी नहीं ली होगी तो उन्हें अलग बात है। लेकिन ये बकरी चोरी का मुकदमा कैसे, जब अगर उनने जमीन गलत तरीके से ली थी मुकदमा लगा देते, कोई बात नहीं थी। लेकिन बकरी चोरी का मुकदमा क्यों लगाया? और जिस अधिकारी ने मुकदमा लगाया उसका ट्रैक रिकॉर्ड निकाल लेना। नोएडा से गया है, वो दलाल था और उस अधिकारी ने यहाँ पैसे लेके ट्रांसफर भी दिए थे। तो सरकार का जो चमचे होते हैं वो ऐसा करते हैं। और आजम खान को जो भुगतना पड़ रहा है, वो जौहर यूनिवर्सिटी शिक्षा का मंदिर बनाया है, इसलिए वो भुगतना पड़ रहा है। नहीं तो ये बीजेपी शिक्षा से बहुत दूर है, ये रोजगार से बहुत दूर है। सिर्फ ये हिंदू मुसलमान लड़ाना जानती है, दूसरा इसका कोई काम नहीं है, कोई विकास नहीं करता। मंदिर के नजदीक कुछ नहीं, मंदिर इन्होंने बनवाया है तो और कोर्ट के माध्यम से ये कहते हैं मंदिर मैंने बनवाया, तो ये और काम क्यों नहीं करवाते? विकास दुबे को क्यों गोली मार दी? मैं ये कहता हूँ कोर्ट में तुम मंदिर जब बनवा सकते हो तो उसे फांसी भी दिलवा सकते थे, क्यों नहीं दिलवाई तुमने? खुशी दुबे जो वहाँ नई दुल्हन थी 8 दिन के अंदर, उसका क्या भाई, वो दुल्हन बन के आई, उसका यही बदनसीबी थी कि वो वहाँ शादी होके गए। ये कोर्ट के मैटर हैं, तो कोर्ट के ये बन रहे ना, मंदिर भी ये बनवा रहे, ये किसानों की कानून भी यही बना रहे, सारे काम तो यही कर रहे हैं, कोर्ट को भी नहीं मानते ये तो इनको मैं ये कहता हूँ कि तुम हद में रहो। वोट की चोट जब तुम पे पड़ेगी तो तुम्हें तुम्हारी औकात याद आ जाएगी। किसान और देश का जवान और देश का मजदूर बिल्कुल तैयार बैठा है। कोई जाति धर्म की लड़ाई नहीं है, किसी में भी कोई लड़ाई नहीं है। अब हम सब एक हैं, हमने अपना सब किसान भाइयों ने समझौता कर लिया है। बीजेपी को इस बार भगाना है देश से, किसी भी तरीके से, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितना भी काम करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, पर सत्ता में बीजेपी नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी से अब बहुत नफरत है।